Hi, I'm Smarty, and welcome back to our series on inventors and their inventions. Inventors who come up with great inventions make the future bright for the coming generations. मगर आज हम जिस इन्वेंटर की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक इन्वेंशन से लिटरली हमारी दुनिया को रोशनी से भर दिया. His ideas and inventions are so iconic that his most famous invention has become the symbol for the sparking of an idea, the light bulb. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन की, जिनकी इन्वेंशंस के बिना मॉडर्न लाइफ को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है. थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में अमेरिका के ओहायो स्टेट में हुआ था. आपको लग रहा होगा कि इतने सारे इन्वेंशंस करने वाले एडिसन अपने स्कूल के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट रहे होंगे, मगर ऐसा नहीं था. एडिसन के टीचर्स का कहना था कि वो एक स्लो लर्नर थे और वो बाकी बच्चों के साथ कोप नहीं कर पाते. ये सुनकर उनकी माँ गुस्सा हो गई और उन्हें स्कूल से निकालकर घर पे ही पढ़ाने का डिसीजन लिया. बट दिस ओपन्ड अ न्यू डोरवे फॉर हिम. Studying at home, Edison's never-ending curiosity led him to read numerous books and even conduct some scientific experiments in the basement of his house. At the age of 12, because of an illness, he started to lose his hearing. बस एक ही साल में वो एक कान से completely deaf हो गए. While anybody else would have been devastated by this disability at such a young age, Edison took it as a blessing and later said that it helped him to stay focused and not get distracted easily. At the age of 13, when children are supposed to be studying and having fun, Edison started selling newspapers on the train, जो कि वो खुद लिखते और छापते थे. And the most interesting thing is that he used to print these newspapers in a special bogie right inside the train. 16 साल की उम्र में एडिसन ने वेस्टर्न यूनियन नाम की एक कंपनी में टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी शुरू की. ये वो वक्त था जब टेलीफोन्स इन्वेंट नहीं हुए थे और ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ से ही भेजी जाती थी. दिन में वो नौकरी करते थे और रात को घर आकर या तो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते थे या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबों में खोए रहते थे. इसी दौरान उन्होंने कई सारे इन्वेंशंस और इम्प्रूवमेंट्स की, जिनके पैटर्न्स बेचकर उन्होंने काफी पैसे कमाए. उस वक्त उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था द क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ, जिसकी मदद से एक सिंगल वायर पे 4 अलग अलग सिग्नल्स भेजे जा सकते थे. पर ऐसा नहीं था कि एडिसन सिर्फ वेस्टर्न यूनियन के लिए इन्वेंशंस करते थे. उनके अपने एक्सपेरिमेंट्स भी काफी सक्सेसफुल रहे, जिसमें से एक था वोट रिकॉर्डर डिवाइस. ये डिवाइस बिजली से चलती थी और लोगों के वोट्स को ऑटोमेटिकली टैली करके रिजल्ट्स बताती थी. अपने पैटेंट्स को बेचने के बाद अब एडिसन के पास इतने पैसे थे कि वो अपनी नौकरी छोड़ अपना खुद का काम कर सकते थे, और उन्होंने कुछ वैसा ही किया. 1876 में एडिसन ने मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में अपनी साइंटिफिक लेबोरेटरी शुरू की, जो धीरे धीरे बड़ी होती गई और बहुत जल्द उनके साथ उन्होंने कई और साइंटिस्ट और असिस्टेंट्स को हायर कर लिया, जो दिन रात एक्सपेरिमेंट्स करते और नए इन्वेंशंस पर काम करते थे. 1877 में एडिसन ने एक नया पैटेंट सबमिट किया और उस डिवाइस का नाम था फोनोग्राफ, जो साउंड्स को रिकॉर्ड करके उन्हें रीप्ले कर सकता था. This invention was the starting point for a revolution in the music industry because the phonograph was the predecessor to the gramophone record players, which were the first commercially available devices to play recorded music. Phonograph के invention ने एडिसन को वर्ल्ड फेमस बना दिया और लोग उन्हें विज़र्ड ऑफ मेनलो पार्क बुलाने लगे. उस वक्त कई और इन्वेंटर्स की तरह वो भी एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जिसकी मदद से लोग दूर होकर भी एक दूसरे से बात कर पाते. Well, we all know that Alexander Graham Bell became the first one to succeed by inventing the telephone, for which he got the Nobel Prize. But did you know that Edison came up with the word hello, which became the global standard greeting word for every telephonic conversation? Edison's inventions up to this point had made him popular, but then came the invention that turned him into an icon for generations to come. Yes, you guessed it, the light bulb. अक्सर लोग एडिसन को लाइट बल्ब का इन्वेंटर मानते हैं, मगर सच तो ये है कि एडिसन के पहले कई लोगों ने इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स बनाए थे. बट एडिसन वाज द फर्स्ट वन टू मेक लाइट बल्ब्स कमर्शियली अवेलेबल टू पीपल. And while Edison the inventor would have been happy with inventing a light bulb,
It was Edison, the businessman, who decided to create a whole chain of electricity distribution systems to make sure that electricity can reach each and every home and that his light bulbs would light up the world. क्योंकि एडिसन का सारा काम डायरेक्ट करंट सिस्टम पर बेस्ड था, इस वजह से उनकी एक जबरदस्त राइवलरी हुई थी, जहां एक तरफ वो खुद थे और दूसरी तरफ थे ऑल्टरनेटिंग करंट को सपोर्ट करने वाले बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस और इन्वेंटर निकोला टेस्ला। कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को इंफीरियर साबित करने के लिए एडिसन ने ऐसी काफी चीजें की जो इमोरल या इलीगल थी। It is said that he funded publicity campaigns to smear the name of Westinghouse and even tortured animals using alternating current to prove that it was dangerous. जैसा कि हम सब जानते हैं, आखिर में जीत ऑल्टरनेटिंग करंट की हुई और आज भी पूरी दुनिया एसी पावर पर ही चलती है। एडिसन ने हार मानकर अपने दूसरे इन्वेंशंस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। In the early 1890s, Edison, working with William Dixon, patented an early version of the movie camera called the kinetograph. They also created a device called the kinetoscope, where people could watch short films through a peephole viewer. Kinetoscope धीरे धीरे पूरी दुनिया में पॉपुलर होने लगा और एडिसन ने अपनी कंपनी के थ्रू इस डिवाइस के लिए काफी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई। मगर मोशन पिक्चर इमेजेस के अलावा एडिसन एक और तरह की इमेजिंग के शुरुआती दौर का हिस्सा थे, द एक्स-रेज। एडिसन ने फ्लोरोस्कोप नाम का एक डिवाइस मार्केट में लॉन्च किया जो काफी हद तक एक्स-रेज की तरह काम करता था, मगर आगे जाकर एक्स-रेज की रिसर्च करते करते एक एक्सीडेंट में एडिसन ने ऑलमोस्ट अपनी आंखें खो दी और उसके बाद वो एक्स-रेज से दूर ही रहे। During his lifetime, Edison is said to have gathered 1,093 US patents and more than 2,300 patents worldwide, and that is why he is considered one of the most important inventors of all time. अपने देहांत के कुछ महीनों पहले तक वो काम करते रहे क्योंकि उनके लिए उनका काम ही सब कुछ था। He said, "I never did a day's work in my life. It was all fun." 1931 में 84 साल की उम्र में एडिसन चल बसे और अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी लेगेसी जिसे हम आज भी याद करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। A week after he died, people all over America turned off their lights for 1 minute as a tribute to the genius. तो ये थी लेजेंडरी इन्वेंटर थॉमस एडिसन की कहानी। I will be back soon with the story of yet another important inventor. And if you think you know all about inventors, then test your knowledge by playing the Inventors and Their Inventions quiz only on Mind Wars on Z5. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.